बढ़ते हैं आगे। आज टाउन हॉल में हजारों की संख्या में लोग एकत्रित थे। भाजपा का बेदारी यात्रा मिलन समारोह चल रहा था। प्रतिपक्ष के नेता सुशील मोदी ने उपस्थित जन समुदाय को संबोधित कर रहे थे। मोदी कह रहे थे कि अगर भाजपा का शासन आया तो हम आपको भेदभाव मुक्त और दंगा मुक्त शासन देंगे। हरियाणा में, पंजाब में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, गोवा में, इसके पहले कर्नाटक में हमारी सरकार थी, बिहार में हम सरकार में थे। लेकिन कोई मुस्लिम भाई बता दे कि जहां भी बीजेपी की सरकार रही है, किसी भी अक़लियत के व्यक्ति के साथ कभी भी कोई भेदभाव किया गया हो, ऐसे कोई अंगुली हम पर नहीं उठा सकता। हम लोगों ने दंगा मुक्त शासन दिया। जहां जहां बीजेपी की सरकारें रही हैं, हमने दंगा नहीं होने दिया, लोगों को सुरक्षा प्रदान की है और समाज के सभी तबकों के साथ साथ अपने अक़लियत के भाइयों के लिए भी हमने विकास की योजनाएं तैयार की हैं। मतलब है कि भाजपा नेता शाह विधानसभा के प्रतिपक्ष नेता सुशील मोदी आज भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मंगल पांडे और पूर्व मंत्री नंदकिशोर यादव के साथ अपनी बेदारी यात्रा के क्रम में कटिहार पहुंचे। इसी क्रम में स्थानीय टाउन हॉल में एक मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह के दौरान श्री मोदी ने कहा कि नीतीश कुमार ने सिर्फ इसलिए मंत्री पद से इस्तीफा दिया कि उन्हें बिहार में प्रधानमंत्री मोदी का सम्मान नहीं करना पड़े। विकास नहीं होगा अगर बिहार आगे नहीं बढ़ेगा तो न हिंदू बढ़ेगा न मुसलमान बढ़ेगा। अगर बिहार का विकास होगा तो हिंदू का भी विकास होगा, मुसलमान का भी विकास होगा। मुझे बहनों और भाइयों, नरेंद्र मोदी जी जब पटना में आए थे गांधी मैदान में 27 अक्टूबर की रैली में, जिसमें बम का धमाका हुआ था, उस रैली के अंत में नरेंद्र मोदी ने कहा था, ऐ मेरे हिंदू भाइयों, मुसलमानों से मत लड़ो, ऐ मेरे मुस्लिम भाइयों, हिंदुओं से मत लड़ो। और फिर उनका है मेरे हिंदू मुसलमान भाइयों, आपस में लड़ने के बजाय गरीबी से लड़ो, जलालत से लड़ो, पाकिस्तान बेकारी से लड़ो, दोनों को मिलकर गरीबी से लड़ना है। इस समारोह को मंगल पांडे और नंदकिशोर यादव के अलावा विधायक तारकिशोर प्रसाद और विधान पार्षद अशोक अग्रवाल के साथ कई वरिष्ठ भाजपा नेताओं ने भी संबोधित किया। इस मिलन समारोह में शामिल होने के लिए बड़ी संख्या में मुस्लिम टाउन हॉल पहुंचे। राजनीति करनी है, चुनाव लड़ना है, वोट प्राप्त करना है, तो कांग्रेस की जो सबसे मजबूत विरोधी पार्टी है उसको बदनाम कर दो। हमारी विचित्र स्थिति है, जैसे जैसे भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता संघ आगे बढ़ता गया, वैसे वैसे हमारे ऊपर आरोपों की बौछार विचार तेज होती जाती है। कई प्रकार के आरोप हमारे ऊपर लगे। कभी कहा कि साहब ब्राह्मण बनिया की पार्टी है, कभी कहा कि फॉरवर्ड की पार्टी है, हमको सुशील जी को देखता है कहता बैकवर्ड की पार्टी है, कभी कहता मुस्लिम विरोधी है, कभी और कुछ सांप्रदायिक पार्टी है। क्या नहीं कहा गया? जितने आरोप लगाने हैं लगाए थे हमारे ऊपर, लेकिन सच क्या है? सच यह है, भारतीय जनता पार्टी किसी जाति जमात की पार्टी नहीं हो सकती है। भारतीय जनता पार्टी किसी वर्ग विशेष की पार्टी नहीं हो सकती है। भारतीय जनता पार्टी तो मानती है भारत की गोद में जो पैदा हुआ है, इस देश की मिट्टी में जो पैदा हुआ है, सबका सब भारतीय है और सब के लिए भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। ऐसा है कि जो सेकुलर पार्टियां हैं उन्होंने एक जिन को बोतल में बंद कर दिया। जब इलेक्शन आता है उस जिन को बाहर निकालती है और ये कहती है कि देखो ये कम्युनलिज्म का जिन है, तुमने अगर हमें वोट नहीं दिया, बेशक हमने तुम्हें बेरोजगार रखा, तुम्हें नंगा रखा, तुम्हें खाने को नहीं दिया, लेकिन अगर तुमने हमें वोट नहीं दिया तो ये जिन तुम्हें खा लेगा। और इस डर से सारे मुसलमान वोट देते हैं। और जब ये मुझे मालूम है, मैं मुसलमानों को यही कहना चाहता हूं कि मौत और जिंदगी अल्लाह के हाथ में है। तो जब ये उन्हें मालूम है कि मौत के डर से ये हमें वोट दे रहा है, तो वो आपके लिए क्यों कुछ करेंगे? तो सिर्फ गुजरात का दंगा याद है। आप सब लोग भागलपुर, मलियाना, मेरठ, मुरादाबाद, महाराष्ट्र, हाल में मुजफ्फरनगर, सबका दंगा भूल गए। जब से हिंदुस्तान आजाद हुआ 47,000 छोटे बड़े दंगे हो चुके हैं। सिर्फ एक गुजरात का दंगा सबको याद रहता है, गुजरात का विकास याद नहीं रहता।